बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सब पर अल्लाह ताला की सलामती हो। मेरा एक कल व्लॉग आया था जिसमें मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाया था और उसमें बताया था कि मैं व्लॉगिंग क्यों करना चाहता हूँ। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैं इस एज में आके मुझे व्लॉगिंग की क्या सूझी और मैं व्लॉगिंग क्यों करना चाहता हूँ। तो आज से कुछ 1.5 साल पहले मैं अल्लाह का शुक्र परफेक्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी परफेक्ट हूँ। तो अल्लाह पाक ने बस मुझे अल्लाह की तरफ से हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल गए, उन्होंने एंजियोग्राफी की, उसमें उन्होंने डिसाइड किया जी मेरा बाईपास होगा। बाईपास की वजह ओपन हार्ट सर्जरी, इसकी वजह ये क्या बताई गई जी, मेरी 3 मेन शरेयानें जो हार्ट की शरेयानें हैं वो बिल्कुल बंद हो गई हैं, सुकड़ गई हैं, खत्म हो गई हैं। ये नहीं कि ब्लॉक हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, सूख गई हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी इसमें स्टंट भी नहीं डल सकते। अगर मैं पूरी डिटेल बताऊंगा तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने कहा जी आपका बाईपास होगा। घर से मशवरा किया, यही पता लगा कि बाईपास करवाने के बाद, ओपन हार्ट सर्जरी करवाने के बाद इंसान फिर से जवान हो जाता है, उसका दिल जवान हो जाता है। पेनफुल तो बहुत होता है, रिस्क भी बहुत होता है, लेकिन करवा लेना चाहिए। डॉक्टर ने कहा करवा लेना चाहिए। अगर अल्लाह ने कहा आपने ना करवाया और नेक्स्ट अटैक आपको आया तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। चलें, बीवी से मशवरा करके, माँ बाप से मशवरा करके, बहन भाइयों से मशवरा करके, खुद अपने आप से मैंने पूछ कर कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है जी बाईपास करवा लेते हैं। तो उसमें यह है कि बाईपास करवाया, उसके लिए हॉस्पिटल एडमिट हुए। अब मैं उसकी आपको तफसील बताता हूँ, छोटे छोटे से हैं। उस टाइम लोग तो नहीं बना सकते थे, लेकिन उसकी कुछ वीडियोज हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देखें। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ये तब की वीडियो है जब मुझे बाईपास के लिए रेडी किया जा रहा था। ठीक है जी। उसके बाद चले गए जी, चले नहीं गए, उसके बाद ये रेडी किया। फिर एक रात मेरे पास थी, क्योंकि सुबह 7 बजे मेरा ऑपरेट था। तो सुबह 6 बजे डॉक्टर आए, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे कुछ कजन थे। जब डॉक्टर ने ये कहा ना, मुझे ये कहा, पहले उन्होंने कह दिया था जी आप अपनी फैमिली से एक बार मिल लीजिएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों? उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। उन्होंने कहा जी ये ऑपरेशन बहुत रिस्की होता है, पता नहीं क्या से क्या हो जाए, अल्लाह के हवाले। जब उन्होंने ये कहा तो मैं थोड़ा सा तो हिला, लेकिन मजबूरी थी, करवाना था। फिर मेरे वालिदैन से, बच्चों से, बहन भाइयों से, वाइफ से मुझे मिलवाया गया। ये सीन बहुत बहुत जो ज्यादा था ना, वो दर्दनाक था। और बस उसके लिए आप ये वीडियो देखें। हाँ जी, ये देखो अभी भाई नहीं, अल्लाह का करम ऐसे करो। ये मिलने के मनाजिर थे। खैर मुझे ले गए, मेरा ऑपरेट हुआ। ऑपरेट के बाद तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल 9 से 10 घंटे का ये प्रोसीजर था, ऑपरेट था। मुझे तो खैर नहीं पता था। फिर जब मेरा ऑपरेट मुकम्मल हुआ, फिर वहां से गार्ड ने आकर, जब मेरी फैमिली जो बाहर बैठी हुई थी उनको बताया कि जी वहां का एक रूल है। रूल क्या है, उनकी लैंग्वेज है। उन्होंने कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पेशेंट का ऑपरेट हो गया है और वो जिंदा है। ये अल्फाज थे उनके। और जब ये अल्फाज उन्होंने कहे तो उस टाइम मेरे जो जो रिश्तेदार थे वो मौजूद थे, वो खुशी से रोने लग गए। उसके लिए ये वीडियो देखे।
चल बस बेटे। बस सामा बेटे, तो खुशी का मौका है यार, तो क्या होगा। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर से जब आईसीयू में शिफ्ट किया गया, तो खैर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। तो उसके लिए फिर ये है कि आप ये 2 छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं ऑपरेट के बाद की। आप ये देखें, इसमें आपको नज़र आएगा कि मेरा ऑपरेट हो गया, मुझे बैंडेज हुई हुई है और मैं होश में नहीं हूँ। होश से मुराद आँखें खुली हैं, लेकिन मुझे नहीं होश। आँखें खुली हैं। डॉक्टर ने उठाया था कि अज़ीम, अज़ीम आप उठें, आप ज़िंदा हैं। इस तरह के अल्फ़ाज़ मेरे कानों में गूंजे, दिमाग ने काम किया। उससे डॉक्टर को भी लगा कि हाँ, ये ज़िंदा हैं। मेरे यानी कि मुझे भी फ़ील हुआ कि मैं ज़िंदा हूँ। उसके लिए ये 2 क्लिप्स हैं। खैर से मैं घर आ गया, बड़े खुश कि ऑपरेशन कामयाब हो गया। उसकी थोड़ी-सी पिक्चर्स हैं, वो लास्ट में मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। ऑपरेट की के बाद की जब मैं घर आया, उसकी सिर्फ पिक्चर्स हैं। आपको दिखाने का मकसद ये था कि इस तकलीफ से मैं गुजरा। फिर ओपीडी में जाके चेकअप करवाना, बार-बार बुलाना उन्होंने। चला तो जाता नहीं था। बहुत बहुत पेनफुल ऑपरेट होता है, जिनका हुआ होगा उनको पता होगा। लेकिन आज वो ठीक होंगे। मेरी हार्ड लक, बैड लक, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। हर हफ्ते बाद मुझे ओपीडी में बुलाया जाता रहा हॉस्पिटल के, मैं जाता रहा चेकअप के लिए। मेरी स्टिचेस ओपन हो गई, स्टिचेस में से रेशा आने लग गया। चले वो भी कोई नहीं, वो आ जाता है। ऑपरेट के 1.5 माह बाद मैं ओपीडी में बैठा हुआ था, डॉक्टर मेरे सामने था। डॉक्टर को चेक करवाते करवाते उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया पेन का। वो इंजेक्शन लगते ही मैं गनूदगी में जाने लगा। मेरी तबीयत ओपीडी में खराब हुई डॉक्टर के सामने। उन्होंने फौरन ओपीडी और इमरजेंसी का रास्ता पैदल का भी 5 मिनट का या 10 मिनट का रास्ता, 5 मिनट का। लेकिन वो 5 मिनट के लिए भी उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई मुझे फौरी तौर पर कि इसको एकदम क्या हुआ है। फौरी तौर पर इमरजेंसी मुझे भेजा गया। इमरजेंसी में मुझे एकदम देखा, उन्होंने मुझे आईसीयू में भेजा। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, वो परेशान हो गई। डॉक्टर ने मुझे फौरन ट्रीटमेंट देना शुरू की। मेरे टेस्ट पे टेस्ट। मेरी वाइफ ने कहा कि इनका ऑपरेट हुआ है, देखें अभी तो टांके लगे हुए हैं, रेशा निकल रहा है। वहां के डॉक्टर ऐसे हैं कि वो सच बोलते हैं। उन्होंने कहा मेरी वाइफ से कि भी इनको दोबारा अटैक आया है और टेंशन है, अब दुआ करें। वो रोने लग गई कि अभी तो ऑपरेट हुआ है, कितने दिन हुए हैं ऑपरेट को, और आप कहने दोबारा आया। हमें तो पता लगा बाईपास करवाने के बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले तस्दीक कर ले कि क्या प्रॉब्लम है। खैर वो टेस्टों में पूरी रात मुझे रखा आईसीयू में। उसके बाद इमरजेंसी में, उसमें भी उन्होंने बताया नहीं जी, इनको दोबारा अटैक आया है और इनका बाईपास ठीक नहीं हुआ। ये सुनना था, मैं भी होश में था, मैं भी तकरीबन रोने लग गया कि यार मैंने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर वो उन्होंने दोबारा से शुरू किया कि क्यों ठीक नहीं हुआ। अब मैंने कहा ना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको डिटेल से बताना ताकि आपको मेरी मजबूरी पता लगे कि मैं इस फील्ड में, ये भी एक फील्ड है, ये व्लॉग बनाना, इस ये भी मैं तो उसको फील्ड नहीं कहूंगा, ये एक फील्ड है कि मैं क्यों आना चाह रहा हूँ। कि मैं एक तंदुरुस्त बंदा जो 3 मंजिला भी ऐसे भागते हुए गुजर जाए, अभी अल्लाह का शुक्र तंदुरुस्त हूँ, लेकिन भाग रहा हूँ, शोर शराबा कर रहा हूँ, जहां मर्जी आ जा रहा हूँ, जो मर्जी खा रहा हूँ। तो ऑपरेट करवा के मेरे साथ क्या हुआ, जब पता लगा ये मेरे कि भी मेरे साथ ये मामला तो हुए हैं, भाई क्यों नहीं ऑपरेट ठीक हुआ, कैसे क्या वजह है। उसमें मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे, अजीजों कारिफ थे, उन्होंने उस डॉक्टर को पकड़ा जिसने मेरा ऑपरेट किया था। पहले वो मान नहीं रहा, फिर उसको जरा सा इन्होंने खींचा, उसको फाइलें दिखाई, उसको फिर याद आया। उसने फिर बताया जी कि इनकी 3 शरेयानें बंद थी। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता पाँव पे,
उन्होंने एक मेरे पैरों पे से एक वेन निकाली, एक शरेयान वो डाल दी। वो कहता है 2 शरेयानें हमें मिली ही नहीं, वो बिल्कुल सूख गई थी, खत्म हो गई थी। तो हमने इनकी जान बचाने के लिए, पहले ही 10 घंटे गुजर चुके थे, ये होश में आने वाले थे, हमने इनका इनके यानी कि बंद कर दिया ऑपरेशन और एक वेन डाल दी। तो भाई अल्लाह के बंदो, हमें तो बताओ कि आपकी एक वेन डली है, आगे आपको एहतियात की जरूरत है। हमें उन्होंने बताया नहीं। 1.5 माह बाद मुझे दोबारा अटैक हो गया। मैं तो कहा मैं ठीक हो गया हूँ। मेरे घर वाले मुझे हल्की हल्की वॉक भी करवा रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं। वो मेरे लिए खतरनाक साबित होता रहा। जब ये पता लगा, हमने केस फाइल किया हॉस्पिटल में ही। फिर उस हॉस्पिटल के एक बड़े चीफ डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव शायद, उन्होंने मुझे बुलाया, उनके पास केस गया कि आपकी क्या कंडीशन है, हमारे पास ये केस आया। उनको बताया, उन्होंने कहा जी अब मैं ये केस आपका खुद हैंडल करूंगा। उन्होंने उसी दौरान, हालांकि मैं इतनी तकलीफ में था, पहले ही इतनी तकलीफ थी, एक और मेरी एंजियोग्राफी प्लस ग्राफ स्टडी, डायरेक्टर ने कहा मैं करूँ। करें जी आप। कहता मैं खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन कर दूं। फिर मुझे अब छोटे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मेरी टांग के ऊपर से एंजियोग्राफी प्लस ग्राफ स्टडी की। इतना पेनफुल वो प्रोसीजर, उसमें वो बेहोश नहीं करते हैं। इतना पेनफुल कि बस मैं कह रहा था कि बस इसमें अल्लाह के हवाले। खैर उसमें उन्होंने देखा मुझे स्टिचिंग हुई हुई थी, पसलियां कटी हुई थी, वो देख रहे थे, कैमरे डले हुए थे। उसमें फिर डॉक्टर ने देखा, उसने पूरी 4-5 डॉक्टर्स की टीम थी, बड़ी डॉक्टर्स की, क्योंकि ये उनके हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल था। उन्होंने देखा, तसल्ली की। जब मेरा वो तकरीबन कोई 1 घंटे का शायद या 1.25 घंटे का या 1.5 घंटे का था, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है जी, आपको जिसने भी कहा सही कहा, आपका ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। जो एक शरेयान आपको डाली गई थी वो भी 70% ब्लॉक हो गई है। मैं और परेशान, मैंने कहा डॉक्टर साहब बजाय 3 डालने के 1 डली और वो भी 70% ब्लॉक हो गई। उन्होंने कहा जी हाँ जी, वो भी ब्लॉक हो गई, और उसके ब्लॉक होने की वजह यह है कि टोटल बर्डन जो है आपका, ये आपको मैं अगर दिखाऊं थोड़ा सा, ये देखिए आपको ये निशान नजर आ रहे होंगे, ठीक है। उन्होंने कहा ये तो टोटल बर्डन जो आपका बर्ड्स का इसका, सॉरी बर्ड्स मेरे जहन, टोटल जो ब्लड आ रहा है ना आपका, टोटल एक शरेयान पर वो पड़ रहा है, तो इसलिए वो शरेयान बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी ब्लॉक होना शुरू हो गई। सर अब आगे क्या करना है? ठीक है जी, आप ऐसा करें, अभी रात को आप हॉस्पिटल में रहें, हम आपको सुबह घर भेज देंगे, हमारी फाइल आपके पास है। आपने फला डेट में, यानी कोई 5-6 दिन की डेट दी कि आपने हमारे पास दोबारा आना है। घर आ गए, अम्मी अबू को बताया कि ऐसे ऐसे जी, उन्होंने तस्दीक कर दिया कि आपका वाकई ही ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, आपके साथ ज्यादती हुई है, ये भी उन्होंने लफ्ज यूज किया। फिर गए जी चेकअप के लिए, डॉक्टर को दिखाया, जो चीफ डायरेक्टर थे उन्होंने बुलाया, उनको दिखाया, उन्होंने फिर तफसील से फाइल देखी, जिन्होंने मेरी ग्राफ स्टडी की थी। उन्होंने कहा जी आपका सारा हमने स्टडी कर लिया है, आपकी बैड लक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन 100 में से एक के साथ होता है, वो 100 में से एक इस टाइम आप हैं कि आपका ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने आपकी जान बचाई। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी किस्मत, अब आगे बताए क्या था। उस डॉक्टर को बुलाया जिसने ऑपरेट किया था। आगे तो उनके अल्फाज क्या थे जी, अल्लाह की बनाई हुई वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं, मैंने तो एक आर्टिफिशियल वेन डाली थी, वो ब्लॉक हो गई, तो उसमें मेरा क्या कसूर है। खामोश हो गया। हमने कहा जी आपका कोई कसूर नहीं है, इंसान अपनी जान से चला जाए, मर जाए, आपका कोई कसूर नहीं है, चले ठीक है। लेकिन वो जो बड़े डॉक्टर थे, चीफ डायरेक्टर, उन्होंने फिर मेरा कुछ दिन, हाँ जी, या कुछ हफ्ते के लिए मेरा ट्रीटमेंट किया। लास्ट में उन्होंने मुझे एक जगह पे भेजा ओपीडी में कि एक डॉक्टर को दिखाएं, अच्छा डॉक्टर है, वो आपका इलाज करेगा। और मैंने कहा होगा क्या डॉक्टर साहब? कह रहे आप उसके पास तो जाएं। हम गए, उनको फाइल दिखाई, बताया कि जी फलां डॉक्टर ने आपके पास भेजा। उन्होंने मेरी फाइल स्टडी की, और आप यकीन करें, शायद आप चौंक जाए कि उनके क्या अल्फाज थे। एक लेडी डॉक्टर थी, एक जेंट्स डॉक्टर। उन्होंने जब मेरी फाइल देखी, आपस में कुछ डिस्कस किया, मैं उनके चेहरे के तासुरात देख रहा था कि ये कुछ टेंशन में आ, ऐसे गर्दन हिलाई, ऐसे गर्दन हिलाई, ऐसे ऐसे करते रहे। फिर मुझे उन्होंने कहा आपको किसने भेजा है? मैंने कहा लिखा हुआ है। आगे से वो पंजाबी में उन्होंने क्या अल्फाज कहे सुनिएगा, कि ताड़ा बेड़ा गर्क करके, ताड़ा बेड़ा गर्क करके साडे कोल भेजता है, उन्हें सिख ही करिए, कल ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ हो गया नाम तो साडे ते आएगा। ये अल्फाज थे। मैं चुप, क्योंकि मैं अंदर अकेला था, अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं थी, तो मेरे फैमिली वाले बाहर थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, मैं इसी तरह इधर उधर फिर के मरूं, या एडमिट होकर मरूं, या घर जाके मरूं? मुझे मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहा मुझे बताए तो सही। कहते नहीं जी आपको तो बेड़ा गर्क कर दिया है, अब हम क्या करें? मैंने कहा फिर मुझे बता दें, मैं सुसाइड कर लेता हूं। इलाज मुमकिन है तो बताएं।
उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए, अच्छा ये करवाएं, ये करें, वो करें, वो टेस्ट करवाए। जिन्होंने मुझे भेजा था ना, उन्होंने कहा था जब वहां से आप फायरिंग हो तो हमारे पास जरूर आइए। मैं फिर उनके पास गया, मैं कहा जी जहां आपने भेजा था मैं वहां से हो आया हूँ, और ये उनके रिमार्क्स है, ये उन्होंने बताया। सॉरी, व्लॉग लंबा हो रहा है लेकिन पूरी डिटेल बताना जरूरी है, तभी तो आप मेरी मजबूरी समझेंगे। अब वहां गए, मैंने जाके उनको बताया कि जी उन्होंने ये कहा। आगे से वो डॉक्टर क्या कहते हैं, हमें पता था यही जवाब मिलेगा, वाकई जिसने आपका ऑपरेशन किया है उसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहा डॉक्टर साहब अब मैंने क्या करना है मुझे बताएं। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी कि आपने ये मेडिसिन लेनी है, आपने बिस्तर से नहीं उठना, आपने लेफ्ट हैंड से 1 kg का वेट भी नहीं उठाना। अगर आप बाइक पे कहीं जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत है, बाइक चलाते हैं और आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो आपने बाइक वहीं खत्म खड़ी कर देनी है। 2 कदम पे शॉप भी है ना या पंप है, आपने वहां उसको, जिसे कहते हैं ना पंजाब, घसीट कर नहीं लेकर जाना। आपका दिल बर्दाश्त नहीं करते हैं। यार क्या करूं मैं, डॉक्टर साहब मेरा कारोबार है, मैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे पे जिम्मेदारी है। नहीं जी, ये काम नहीं करना, आगे आपकी मर्जी है, हम इजाजत नहीं देते हैं। तो मैंने कहा मैं भूखा मर जाऊं या फकीर बन जाऊं, मैंने डॉक्टर को ऐसे ही कहा। कहते वो आपकी मर्जी है, हम आपको इजाजत नहीं दे रहे, अगर आपको कुछ हुआ तो वो आपकी मर्जी होगी, आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हम पे नाम नहीं आए। फिलहाल आप ये मेडिसिन खाएं और आपने बिस्तर से नहीं उठना, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, बोलना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, आपका बीपी नहीं हाई होना चाहिए, आपका शुगर नहीं हाई होना चाहिए, आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे तो आपने जिंदा लाश बना दी है, क्योंकि मेरा ऑपरेट ठीक नहीं हुआ था। और आपके अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। आपके सबके अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट जो है वो रनिंग हो रही है, 3 3 शरियाने हैं, बड़ी बड़ी शरियाने जो ब्लड पूरे जिस्म को सप्लाई कर रही है, हार्ट को सप्लाई कर रही है। मेरे अंदर सिर्फ एक शरियान चल रही है अभी भी, और वो सिर्फ 30% ब्लड सप्लाई कर रही है, 30%। एक सप्लाई और एक शरियान, बाकी शरियाने सब ब्लॉक है, और मैं बैठा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ। ये मेरे उस अल्लाह के काम है, ये डॉक्टर ने तो मुझे जिंदा मार दिया था। कहते जी आप इतने इतने आपका ब्लड चल रहा है, तो आपकी मेहरबानी, आप अपने आप पर रहम करें। मैंने कहा चले जी नेक्स्ट क्या होगा, मेरा ऑपरेट दोबारा होगा? कहते हैं हाँ जी होगा, लेकिन वो बहुत रिस्की होगा, वो आप, हम आपको जिंदगी की 1% भी गारंटी नहीं देंगे। पहले ऑपरेशन में तो हमने आपको 10% दी थी ना, इसमें नहीं देंगे। और अभी आपका तो सारा कच्चा है, दोबारा से काटना करना आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है जी, अब क्या करूं, आप कर जाए। आप बिलीव करें मैं 6 महीने बिस्तर पे रहा, हर महीने जाता, मेडिसिन लिखवाता, मेडिसिन खाता, आ जाता। आखिर एक दिन मैंने अल्लाह से दुआ की, मैं कहा या अल्लाह, जिंदगी तो तूने दी है और लेनी भी तूने है, मैं क्यों डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा हुआ हूं? चाहे मैं सेहतमंद हूं, चाहे मुझे अटैक आया, चाहे मेरा बाईपास हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी, टाइम जो मेरा मुकर्रर है उस पर मैंने, तूने मुझे बुला लेना। ये सोचकर मैं डॉक्टर के पास गया, मैं और मेरी वाइफ। मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे बताएं यार मैंने क्या करना है, मैं तंग आ गया। उसने फिर मेरी सीडी मंगवाई, जो मेरी ऑपरेशन की एंजियोग्राफी ग्राफ स्टडी की सीडी थी, उसने लगाई। उसने फिर भी यही बात की कि आप की सिर्फ 30% वेन चल रही है। मैंने कहा जी मैं चलना भी चाहता हूँ, मैं सीढ़ियां भी चढ़ना चाहता हूँ, मैं बोलना भी चाहता हूँ, मैं कुछ अपना काम करना चाहता हूँ, मैंने अपनी बीवी बच्चों को खिलाना है या भीख मांग के खिलाऊं। उन्होंने फिर मुझे लास्ट में कहा जी आपकी 30% वेन चल रही है। मेरी वाइफ को कहा, आप वाइफ है इनकी? हाँ जी। आप पंजाबी में, एना को कुछ लिखवाना है, ठीक है जी लिखवा लो, कोई वसीयत वगैरह लिखवानी है लिखवा लो। ए कह रहे ने मैं चलना फिरना तुड़ना है, ये करना है वो करना है, तो ए किसी टाइम भी डिग जाएगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एदे च इन्नी जान नहीं है। वो मेरी वाइफ, आपको पता औरतें ऐसी होती हैं, वहीं वहीं पर रोना शुरू हो। मैंने अपनी वाइफ को हाथ पकड़ा, मैं कहा डॉक्टर साहब अल्लाह हाफिज, मैं कहा अगर हुआ दोबारा तो आपसे मिलूंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। मैं घर आ गया, मैंने कहा जब डॉक्टर ने कह ही दिया, मैं डॉक्टर के कहने पे क्यों चलूं, मैं अल्लाह पे छोड़ता। मैं घर आ गया, मैंने अम्मी अब्बू को ये बात नहीं बताई, क्योंकि सब परेशान हो जाते हैं। बिलीव करें मेरी टेंशन ले लेकर मेरे वालिद साहब, उनको भी दिल का मसला हो गया है, उनका भी डॉक्टर ने बाईपास बता दिया है, वो नहीं करवा रहे हैं। इतनी टेंशन हमारे घर में कि बस ना पूछे, उनसे चला नहीं जाता। वो माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद के मौजन है, वो जाकर 5 वक्त की अजान देते हैं। वो बहुत स्लो 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 मस्जिद में जाते हैं, क्योंकि उनका भी बाईपास बताया हुआ, लेकिन मेरे हालात देखकर वो बाईपास की तरफ नहीं आ रहे हैं। मैं भी नहीं आ रहा दोबारा। मैं घर आ गया, मैंने कहा यार, फिर मैं सोचने लगा, फिर मैंने, मेरा था आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम शाह आलम मार्केट लाहौर में। मेरा कारखाना था, माशाल्लाह मेरे वर्कर थे, बनाते थे, हम उसको पैकिंग करके ऑर्डर आता था कि लेकिन नेकलेस, हाथ के कड़े, वो मैं देता था। उसमें यूज होता है नमक का तेजाब।
मैं थोड़े दिन वो करके देखा, मेरे अंदर तेजाब गया, क्योंकि वो धुआं होता है, वो सांस के जरिए अंदर जाता है। मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने वहां जाना छोड़ा। फिर मैंने एक और काम स्टार्ट किया, वो मुझसे पहले वाकई डॉक्टर ने जो कहा था वो सही कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने फिर भी अल्लाह के जात पर उम्मीद करके कोशिश की। लेकिन जब मैं कोशिश कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि डॉक्टर सही कह रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये ना हो मैं कल का मरता आज मर जाऊं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, 2-3 काम देखे, सीढ़ियां भी चढ़ने की कोशिश की, मैंने वॉक भी करने की कोशिश की, और वॉक भी मैं थोड़ी बहुत की भी। लेकिन वो मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई और मुझे लगने लगा कि अजीम डॉक्टर सही कह रहा था, मैं वक्त से पहले मर जाऊंगा, मुझे एहतियात लाजमी करनी चाहिए। फिर 6 महीने बिस्तर पे, फिर मजबूरी डॉक्टर के पास गया। फिर डॉक्टर साहब क्या करूं मुझे बताएं। नहीं नहीं जी, अभी आपको ऑपरेट नहीं करना, आपका ऑपरेट 100% होना है लेकिन करना नहीं है। कब करना है? मैंने पूछा। अल्लाह ना करे, मैंने कहा मुझे अटैक आ सकता है? कह रहे हाँ जी आपको अटैक आ सकता है। तो मैंने कहा आप मुझे मेरे अटैक आने का वेट कर रहे हैं? डॉक्टर ने साफ कहा कि हाँ जी, कि जब आपकी तबीयत खराब होगी ना, जब आपको लाया जाएगा, हमारे पास कोई चारा नहीं होगा तो हम आपका ऑपरेट करेंगे, और वो भी बस आप समझदार हैं। फिर मैं घबरा गया, मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मैं चलता हूँ। और मुझे मेडिसिन उन्होंने मेरी थोड़ी चेंज कर दी, मैं आ गया घर। फिर रोता रहा रोता रहा रोता रहा, क्या करूं। फिर मैंने ना हिम्मत की, मैंने वॉक स्टार्ट की, आहिस्ता 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 अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह या तो सेहत वाली जिंदगी दे दे, या मुझे भी तू अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं ऐसे, अब कोई आ रहा है मुझे मेडिसिन के पैसे दे के जा रहा है, कोई आ रहा है मुझे 1000 रुपए हाथ में रख के जा रहा है। तो मुझे लगता था मैं फकीर बन गया, मेरा कारोबार खत्म हो गया। लड़के थे, जब लड़कों के पास में नहीं जाऊंगा, वो एक एक करके सारे काम छोड़ गए, ज्वेलरी का काम मेरा खत्म हो गया। तो मुझे नजर आ गया कि मेरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बात को 1.5 साल होने वाला है। तो जी बहुत परेशान होके क्या करूं, किस काम में हाथ डालूं। 2-3 नहीं ज्यादा दोस्त हैं, उनसे मशवरा किया, यार मुझे उनके अच्छे कारोबार है, मुझे अपने साथ आप मिला लो, चलो जो मर्जी दे देना, मेरे घर का सर्कल तो चलेगा। कभी मैंने शहनशाह वाली जिंदगी गुजारी, अब मेरे पे ये बुरा वक्त आया है, तो चले कुछ तो साथ दें। वो अब वो क्या, नहीं नहीं अजीम भाई यार आपका तो ऑपरेट हुआ हुआ है, डॉक्टर ने दोबारा, क्योंकि उनको सब पता है, आपको तो डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन बताया हुआ है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप नहीं नहीं हम नहीं, आप ऐसा करें, आप हमसे वैसे खर्चा ले लिया करें, आप ये कर लिया करें। मैंने कहा यार इस फकीरी से तो मैं जान छुड़वाना चाहता हूँ, मैं फकीर नहीं बनना चाहता, मैं खुद अपने कमा के अपने बच्चों को, अपनी बीवी को देना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को देना चाहता हूँ, अपने बहन भाइयों को देना चाहता हूँ। तो आप मुझे रख लो काम पे यार, जो मर्जी। नहीं जी नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप मेरे साथ हमदर्दी की, नहीं नहीं आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चले जी, एक दो जगह काम करने की कोशिश की तो वाकई मैं नहीं कर पाया, मेरी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने पूछा यार आप, जो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने तो मुझे काम पे रखा। अरे भैया आपकी, आपको क्या हुआ है? मैंने फिर उनको बताया मेरा बाईपास हुआ हुआ है। उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे काम से फारिग किया, खर्चा दिया, नहीं 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 हम आपको नहीं रख सकते, आपको कुछ हो गया तो ये तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो बहरहाल सब बातों का फिर मैं घर आ गया, और जाफिर रहा बैठे। तो फिर जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया, मैं बिस्तर पे लेटा रहता था, रोता रहता था, सोचों में रहता था। फिर ये मेरा शहजादा, हमारा खालू हुजैफा, मैंने आपको कही, मेरे पास आके मेरे साथ लूडो खेलते रहता था मोबाइल पे, मुझे वीडियो दिखाता था। इसने, मैंने आपको बताया कुछ व्लॉगर्स की दिखाई, मैंने कहा बेटा ये क्या होता है, ये आप मुझे दिखा, ये खुद देखता रहता था, सॉरी, ये खुद देखता था, मेरे साथ लेटा रहता था। तो मैं अपने सोचों में घूमूं, या कुछ मैं भी कुछ मोबाइल यूज कर रहा हूँ, तो इसकी ना मोबाइल के अंदर मुझे आवाजें आती थी। मैंने कहा पापा क्या देखते हो? इसने कहा पापा ये व्लॉगिंग होती है, ये यूट्यूब चैनल है, ये टिकटॉक है, ये डकी भाई हैं, ये जुलकर है, काफी लोग, किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इन्हें व्लॉगर्स का नाम बताए। तो मैं कहा ये क्या होता है? कहता है ये इसमें ना ये करते हैं ऐसे ऐसे, तो इनको इतने पैसे मिलते हैं यूट्यूब के थ्रू या टिकटॉक के थ्रू। मैंने कहा अच्छा। इसने ऐसे ही मुझे कहा पापा आप भी शुरू करो। मैं कहा बेटा मुझे बोलना नहीं आता, कभी मैं कैमरे के सामने नहीं आया। इसने कहा, मैंने फर्स्ट व्लॉग में भी आपको बताया, इसने कहा पापा, तो कल मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के आगे बैठा था इसकी वजह से। तो इसने मुझे मुझे कहा ना, मैंने सोचा, मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह पाक से दुआ की। हकीकत बता रहा हूँ आपको ये चीज, मैं 2 महीने से ये मुझे कह रहा था, और मैं 2 महीने से अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह पाक अगर ये काम मेरा बच्चा मुझे कह रहा है और ये काम मेरे लिए बेहतर है तो मेरे दिमाग में डाल और मैं इसको स्टार्ट करूं। इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला तो मेरा पाक परवरदिगार, वो मुझे 1.5 साल से इतना बीमार करके भी मुझे रोजी दे रहा है, रोटी दे रहा है। तो इसने जब मुझे कहा, 2 महीने से मैं सोचता रहा, हर नमाज के बाद, गुनहगार बंदा हूं फिर भी नमाज थोड़ी बहुत टूटी भजी नमाज पढ़ लेता हूँ। तो अल्लाह से यही दुआ करता रहा, या अल्लाह तूने हिम्मत दे दी है। नहीं कर पाता था, सोचता रहता था। तो कल मुझे हिम्मत दी अल्लाह पाक ने, मैंने पहला व्लॉग बनाया इसकी वजह से।
सब इसने मुझे समझाया। तो फिर ये लगा ये एक प्लेटफॉर्म है। चले मुझे किसी ने काम पे नहीं रखा, जिसने काम पे रखा कभी तो मैं इंशाल्लाह इतना अल्लाह का शुक्र है कि कमाता था कि मैं पर छोड़े। अब मैं क्या आपको बताऊं। तो अब वक्त एक ऐसा आया, इसी हालात में तो अपनों गैरों का, दुश्मनों का, दोस्तों का पता चलता है। तो मैंने कहा चल यार, बजाय किसी के मांगने से ये करके देखते हैं। इसलिए अब आपको कहा था ना मैं व्लॉगिंग की तरफ क्यों आ रहा हूँ, तो ये वजह थी कि ये प्लेटफॉर्म है, इससे बड़े बड़े अब मैंने देखना शुरू किया, 2 माह से देख रहा हूँ। बहुत लोग कमा रहे हैं, बहुत लोग गांव देहात के भी हैं, टिकटॉक पे भी। नाचना गाना मुझे नहीं आता, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। तो आज कल हिम्मत की, आज सेकंड व्लॉग बनाया। आज आपको मैंने सारा समझा दिया कि मैं व्लॉगिंग की तरफ क्यों आया। ये वजह थी टोटल। इसने कहा, सोचा, दुआ की। और जब दुआ की मुझे था कि अल्लाह मियाँ मेरे जहन से या तो निकाल देगा या मुझे इस तरफ लगाए रखेगा। 2 महीने से मैं लगा रहा और मैंने स्टार्ट किया। अभी मुझे नहीं पता कि आगे क्या होना है। अब आपने मुझे बताना है मेरी पूरी कहानी सुनकर, और ये सच्ची कहानी है। प्रूफ मांगेंगे, ये वीडियो भी देखिएगा, तस्वीरें भी आज में देख लीजिएगा, फाइल पड़ी है मेरे पास। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। हमदर्दी देने वाले बहुत थे, भीख देने वाले बहुत थे, मैंने नहीं। मैंने कहा मैंने खुद करना है जो भी करना। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है क्या मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए, मैं इस काबिल हूं, आप मेरा साथ देंगे। हमदर्दी भीख नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। साथ क्या होगा, कमेंट्स में कोई टाइम नहीं लगता। अंगूठा ये बेल आइकन पे रखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है जी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपना प्यार देंगे। उससे ये होगा कि आपके 2 मिनट की मेहनत नहीं है इस काम में, मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगी। और अगर मैं इसमें कामयाब हुआ तो आप यकीन करें, मुझ जैसे बहुत से लोग हैं, सफेद पोश लोग, जो घरों में पड़े हुए हैं, जिनके लिए कोई जरिया नहीं है, कोई उनका सुनने वाला नहीं सिवाय अल्लाह पाक के। अगर मैं इसमें कामयाब हुआ तो शायद उन लोगों को मुझे देखकर उन लोगों के अंदर भी कुछ हिम्मत आए, कुछ हौसला है, वो भी कुछ कर पाए। हम लोग कहते हैं हम बीमार हो गए, बस हमने मर जाना है। और हकीकत बात है, मेरा भी है, डॉक्टर ने कहा आपको किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, लेकिन 1.5 साल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाक परवरदिगार मेरे सामने। बस तो अगर मैं इस काम में कामयाब हुआ तो आप लोगों को बहुत सी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है हिम्मत हार के बैठे हों घरों में, कोई जरिया ना हो। अगर मैं कामयाब हो गया, आपका प्यार मुझे मिला, आपका साथ मुझे मिला, तो उन लोगों में भी हिम्मत आएगी और इंशाल्लाह हम उनको हिम्मत दिलाएंगे। तो अब करना यह है, मुझे कमेंट्स में प्यार ऐसे कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा मेरा मजाक मत उड़ाइएगा, गलत कमेंट्स मत कीजिएगा, दिल दुखेगा। पहले दिल दुखा हुआ है और दुखेगा, और मेरा दिल इस काबिल नहीं है कि ज्यादा दुख बर्दाश्त कर पाए। नहीं आपको पसंद आऊं तो आप मुझे नो का मैसेज कर दीजिएगा, वरना मेरे चैनल को, मेरे लिंक को सब्सक्राइब करें, मेरे लिंक को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, आपकी हिम्मत मेरे मुर्दा जिस्म में जान डाल देगा, और अगर मेरे अंदर जान आई तो पता नहीं कितने लोगों में जान आ जाएगी। कर भला हो भला, ये वाली मिसाल बन जाएगी। बस ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मेरे साथ मेरे जैसे बहुत से लोग, शायद उन लोगों में भी एक हिम्मत है। तो अब आपने मुझे बताना है, व्लॉग बहुत लंबा हो गया लेकिन बताना बहुत जरूरी था। आपको बताना, बता के मैंने काम करना है। अब आप मेरे उस्ताद बने, मैं आपको अपना उस्ताद बनाना चाहता। आपने बताना है कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए है, अगर चाहिए है तो मैं क्या कंटेंट लेके चलूं। आप मेरे उस्ताद हैं, यकीन करें कि आपकी 2 मिनट की मेहनत से मेरी पूरी जिंदगी जो बाकी अल्लाह ने लिखी है वो बन जाएगी। मैं लोगों को आगे भीख मांगने से बच जाऊंगा। मैंने फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, मुझे भीख नहीं चाहिए, हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। तो बस अब आपने कमेंट्स करना है जितना हो सके। अगर मुझे आप चाहते हैं कि मैं ये काम जारी रखूं तो मुझे सिखाएं, मुझे बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, कमेंट्स करें, प्यारा सा लाइक करें, तो मैं समझ जाऊंगा आपका प्यार। तो अब यही है कि बस रो नहीं पाया मैं, वरना मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन आप समझेंगे मैं ड्रामे कर रहा हूं। लेकिन जो समझदार होंगे, जो चाहते हैं कि इंसान को खुददारी वाली जिंदगी जीनी चाहिए, वो इंशाल्लाह मुझे जरूर अप्रिशिएट करेंगे, मेरा साथ देंगे। और मैं ये काम कोई वैसे नहीं कर रहा, मुझे पता है इसमें अर्निंग होती है, तो मैं ये काम कर रहा हूँ लालच के तहत कि शायद अल्लाह पाक सुन ले, मैं कहीं काम करने के काबिल नहीं हूँ,
करके देख लिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने, बस जिसने जो साथ देना था दे दिया। मुझे खुद कुछ करना है, मैंने किया और लास्ट मेरे पास ये है। बाकी अल्लाह ताला 1.5 साल से रोटी खिला रहा है, जिंदा रखा हुआ है, वो आगे भी करेगा। लेकिन शायद ये मेरा एक जरिया माश बन जाए। ठीक है जी, तो दुआ में याद कीजिएगा। अब मुझे आपके कमेंट्स का और आपके सब्सक्रिप्शन का इंतजार रहेगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, प्यार करेंगे। आपका प्यार ही हमारे लिए एक तोहफा होगा और मेरी मुर्दा जिंदगी में एक जान पड़ जाएगी। मेरे माँ बाप के चेहरे पे खुशी आ जाएगी। मेरी माँ, मेरा बाप मेरी वजह से परेशान। मैं घर का बड़ा हूं, हम 2 भाई हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा। तो अम्मी अबू, मेरे कहा ना, मेरे वालिद साहब भी बीमार हो गए मुझे देख देख कर, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक था बहरहाल, अल्लाह के काम। तो सर, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ, दोस्त, मेरे बच्चे, जितने भी आप लोग हैं, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। अगर आप कहेंगे नहीं तो ये एंड है। जब आपने, क्योंकि आप लोगों की तरह, आप लोगों की वजह से हमने कामयाबी की सीढ़ी पे चलना है। जब आप लोग मना करेंगे तो फिर करने का फायदा ही नहीं है। अगर आप कहेंगे हाँ, तो फिर मैं हिम्मत करूंगा, कोशिश करूंगा, चाहे मुझे साल लगे, 10 साल लगे, क्योंकि आपके हौसले से चल रहा है। खुद मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका कहते हैं ना कि इंसान प्यासा हो ना, या चले उसको छोड़े, जब एक कहते हैं मुर्दे को या डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तो जब आपका एक छोटा सा सहारा भी मुझे मिलेगा ना, मेरे अंदर एक पावर पैदा होगी, तो मैं कुछ कर पाऊंगा। सिखाना आपने है, बताना आपने है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। ठीक है जी, ये दिल की बातें मेरा ख्याल है मैंने पहली बार किसी से शेयर की है अपनी लाइफ, मेरी मजबूरी है। बस अपनी दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो करे मेरे लिए अच्छा। आप इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, आपकी परेशानियां खत्म करें, आपकी हर जायज ख्वाहिश को अल्लाह पाक पूरा करें। आप खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।